तो चलते हैं आशाधाम आश्रम, जहाँ पर नर सेवा नारायण सेवा। आप देखें कि जो बीमार होते हैं मानसिक रूप से, उनको यहाँ पर रखा जाता है। और हमारे बीच में निर्मल जी पंडित जी है, एडवोकेट साहब, उनके साथ हम जाने वाले हैं। और बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था है यहाँ पे। देखिए, आज खेल कूद प्रतियोगिता भी हुई है। तो आशाधाम आश्रम पूरा है। काफ़ी यहाँ प्रबुद्धजन रहते हैं और खूब आनंद से रहते हैं। सभी सुविधाएं यहाँ पे हैं, भोजन, गौशाला और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मौजूद है। समय समय पे यहाँ आने का जो है अवसर भी मिलता रहता है और आप लोगों को भक्तिमयी तस्वीरें जो है वो बताते रहते हैं। यहाँ पर बैठकर जो है सभी भोजन करते हैं। किधर मजा में। तो देखो, सभी भोजन जो है सभी यहाँ बैठकर प्रभु जी सब भोजन करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं हैं। आशाधाम आश्रम पिछले कई वर्षों से इसी प्रकार सेवा जो है प्रबुद्धजन की कर रहा है। जो मानसिक रूप से बीमार, कमज़ोर होते हैं, उन सब की सेवा यहाँ पे की जाती है। तो हमारे चैनल भक्ति शक्ति संस्कृति और जिलों की नगरी आप दोनों पे देख रहे हैं। भक्ति की ये तस्वीरें हैं जो कि आशाधाम आश्रम से निकल रही है। चलिए, थोड़ी सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर जाएंगे और सिस्टर से मिलेंगे कि आज बहुत ही खूबसूरत एक प्रतियोगिता हुई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालीन सचिव कुलदीप शर्मा जी पधारे थे और आज खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। नमस्ते मैम। गोविंद जी। तो निर्मल जी पंडित और सिस्टर डेनिसा हमारे साथ में हैं। आज जज साहब का सुंदर कार्यक्रम हुआ और ये बड़ा परम सौभाग्य है कि आज हमें आने का अवसर मिला है। और सिस्टर डेनिसा, तो हमें बहुत सानिध्य आपका प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज सभी की स्पोर्ट्स का कार्यक्रम रहा था। जो हमारे यहाँ जो लाभार्थी हैं इनका, और इसमें तीन चार तरह के विशेष कितने गेम्स थे? हाँ, 4 तरह के गेम्स थे। कैरम, कबड्डी, बैडमिंटन और चित्रकला ना, इनका कार्यक्रम रहा था। और सबसे बड़ी बात ये, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे जब हमें जानकारी मिली कि अपने को कार्य कराना है, तो हमने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें अपने एडीजे साहब जो हैं न्यायिक विधिक अधिकरण वाले, अपने क्या नाम इनका, वर्मा था, वो स्वयं पधारे और बहुत सराहना करके गए थे। वही यहाँ की अध्यक्षता उन्होंने की थी और उनके साथ में संतोष जी मेनरे भी थे और स्टाफ वगैरह सबके सानिध्य में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। तो ये हमारे सिस्टर डेनिसा और इनके नेतृत्व में सिस्टर, क्या कुछ रहता है हमारे आशाधाम आश्रम में? किस तरह के बीमार व्यक्ति यहाँ आते हैं? हमारे आशाधाम परिवार में कहा जाए तो सब तरह के लोग रहते हैं। जो अंधे, लंगड़े, लूले, बहरे, लावारिस, घर वाले छोड़े हुए और घर वाले जिससे संभाल नहीं पाते, बुढ़े बुजुर्ग, बीमार, इस तरह सब तरह की एक मिक्स ग्रुप है जो हमारा अब तक का है। और अभी फिलहाल में हमारे पास 235-40 के आसपास पेशेंट है और हम उनको जो सही होते हैं उनको अपने घर वालों से मिलाते हैं। 50-60 लोग अभी अब तक जो है घर पहुंच चुके हैं, अपने घर वालों से मिले हैं। बहुत खुशी की बात है। और समय समय पर सामाजिक संगठन आते रहते हैं, क्या कुछ उनकी भूमिका रहती है? बहुत सारे सामाजिक संगठन आते हैं, शुभ चिंतक आते हैं, डोनर्स आते हैं, जिनके वजह से आज हमारा आशाधाम इस मुकाम पर पहुंच गई है। जो स्वर्गीय सिस्टर डामियन के मेहनत और लगन और उनका समर्पण है और उनको बहुत सारे लोग उनका मददगार है, जिनके सहायता से अब तक यह काम सफलतापूर्वक चल रहे। और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि जिला स्तर पर हमारे आशाधाम परिवार में स्पोर्ट्स का आयोजन हुआ है, जिसमें 4 प्रकार के खेल में हमारे लाभार्थियों ने बड़े धूमधाम से, बड़े लगन के साथ भाग लिया। और उनको देखकर हमें कि हमें भी जोश मिला है कि ये लोग इतना अच्छा खेल सकते हैं, उनकी प्रतिभाओं को ये लोग निखार सकते हैं। कबड्डी, बैडमिंटन, चित्रकला और क्या था, कैरम बोर्ड, इसमें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने भाग लिया, वो लोग जीते हैं। और चित्रकला में हमने देखा है कि लोग, मतलब ये विमंतित लोग कितने अपनी प्रतिभाओं को निखारते हैं। हम सोच नहीं सकते कि उनके अंदर उतनी प्रतिभाएं निहित है।
तो बहुत खुशी की बात है आज इसका आयोजन हुआ और हमारी सिस्टर सीना ने बहुत अच्छी तरह से उनके लिए अभ्यास करवाया 1 सप्ताह से, और रोज ये लोग अभ्यास करते थे और आज वो मुकाम तक पहुंच गए और खेल संपन्न हुआ। और उसमें खुशी की बात है कि जज साहब पधारे और उनके साथ संतोष जी थे, विशिष्ट अतिथि के रूप में निर्मल सर थे, तो सबकी उपस्थिति और सबका सहयोग बहुत सराहनीय रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सिस्टर डेनिसा जिनसे हम बात करें, तो ये पूरा हम संस्था के बारे में जान रहे थे और हमारे साथ में निर्मल पंडित जी है, एडवोकेट साहब। चलिए बाहर थोड़ा सा हम देखते हैं किस प्रकार की व्यवस्थाएं ऊपर से है जो है वो दिखाई देती है और बहुत ही खूबसूरत सी व्यवस्थाएं हैं। सारे जितने भी मानसिक रूप से कमज़ोर प्रभु जी यहाँ विराजे हुए हैं। क्या लगता है आपको और कितने समय से आप जुड़े और कैसा लगता है आपको? मैं 5-6 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ और मुझे लगता है एक बहुत बड़े तीर्थ स्थान में आ गया हूँ, जो उदयपुर से बहुत दूर कहीं, जहाँ पर सिर्फ प्रेम की गंगा बहती है। मतलब कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई चंदा मांगने का काम नहीं। वो एक भगवान की योजना है, भगवान की योजना से कार्य हो रहा है। इवन कोरोना पीरियड था, कोरोना पीरियड में हमारे यहाँ कोरोना से कोई नहीं मरा। और आप ये आश्चर्य करेंगे सर, बिना लोगों से लिए दिए कभी बजट आता है, कभी नहीं आता है। ये लोग किसी से डिमांड नहीं करते हैं और बिल्कुल एक चीज़ को पिकनिक स्पॉट टाइप सब आदमी एंजॉय कर रहा है। पेशेंट के दिख ही रहा है, कोई भी मतलब घबराहट सी हो, किसी को डर के प्रति नहीं, बिल्कुल आराम से चल रहा है हर तरफ और हर राजनीति से दूर है, कोई पॉलिटिकल यहाँ पर नहीं है। ऐसे कई आश्रम पूरे भारत में चल रहे हैं और वास्तव में ये सेवा आप किस नज़र से देखते हैं कि ये सेवा सराहनीय है? ये बहुत अच्छी सेवा है और मैं तो कहूँ सर, इनको प्रेरणा कहाँ से मिली? आज के युग में, आर्थिक युग में, अगर मतलब आदमी अपना तन मन सब कुछ लगा रहा है। ये लोग मांगते हैं सब, किससे? कोई बड़े व्यक्ति आते हैं कि साहब मांगो, खुद के लिए नहीं मांगते हैं, ये जाते हैं सर। और आप ये देखिए जिस तरह से कार्य हो रहा है, गरीब आदमी आता है, अपने बताता है, लावारिस लोग आते हैं। हम एक घर के एक सदस्य को नहीं संभाल पाते और ये 200 से ऊपर लोगों को संभाल 200 से ऊपर। और कई बार तो उनकी इतनी खराब स्थिति होती है, जब लेके आते पुलिस वाले बिल्कुल गंदगी में भरे होते हैं, उसको निलाना धुलाना, इवन ये लोग घाव साफ करना, कई बार वॉमिट वगैरह हो जाती है, तो हर चीज़ ये करते हैं। तो देखो ऐसा है, मैं यहाँ पे 5 साल से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन जो यहाँ पे सेवा करके जो हम मुझे संतुष्टि मिलती है वो अलग ही है। क्योंकि हम कहीं भी काम करें, शाम की अगर अच्छी नींद आती है आपको, तो मतलब कि आपने कुछ किया है। और यहाँ के लोगों में जो लोग हैं हमारे पास, जो रोगी हैं, ये भगवान की देन है। क्योंकि जब इनकी मुस्कान पे, चेहरे पे मुस्कान होती है तो हमको खुशी मिलती है और हमको खुश देख कर ये खुश होते हैं। और हमको सौभाग्य मिला कि जो निस्वार्थ सेवा प्रेम हमको दे रहे हैं वो किसी से कम नहीं है। क्योंकि आज की दुनिया में ऐसा है कि आप मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं आपके लिए करूँगा। आज परिवार हो, समाज हो, हर कहीं ऐसा हो, ऐसा ही है। लेकिन इनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो केवल हमारी एक मुस्कुराहट के लिए तरसते हैं। अगर हम मुस्कुरा देंगे, उनसे प्रेम से बात कर लेंगे, वो अपने पूरे तन मन धन से, मतलब कि वो इतना प्यार अपना लुटाएंगे, अपनापन हमको दिखा देते हैं। और एक प्यार के भूखे कारण वो यहाँ तक पहुँचे हैं। शायद परिवार ने उनको संभाला नहीं है, कुछ नहीं किया, इसलिए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम बहुत ही धन्य हैं कि हमारे स्टाफ के साथ में, सिस्टर के साथ मिलकर हम ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं। अभी लोग यहाँ पे आते हैं तो एकदम गुमसुम होते हैं, कई बार तो कुछ भी कहते नहीं है, बोलते, क्योंकि अनजान दुनिया में पहुँचना। और हमारे जैसे लोगों को पहली बार वो निहारते हैं कि कौन है, क्या करेंगे, कोई जेल है या कि हम बंद रखेंगे, ऐसे सोच को परेशान होते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम उनको अपनापन देते हैं, प्रेम देते हैं, उनके साथ प्यार से उनको खाना वाना खिलाते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, कहाँ से है, क्या है, तो वो धीरे धीरे वो खुलते हैं। खुल उनका अपनापन यहाँ महसूस हो जाता है। और काउंसलिंग के द्वारा वो इतना कुछ बता देते हैं कि कई बार उनके तरफ बहुत सारा सहयोग हमको मिल जाता है कि हम उनको घर तक पहुँचाने में सक्षम होते हैं, जहाँ उनको सुरक्षा मिल सके। अगर घर के लोग रखने को तैयार नहीं होते तो हम उनको आश्रम में ही अपने यहाँ पे निवास देते हैं। आपका नाम? मैं सिस्टर सीना हूँ। तो आप देखिए कि आशाधाम की सेवाओं के बारे में आपने समझा है और देखिए किस प्रकार से पूरा ये जो सेवा है वो की जा रही है, प्रभु जी की सेवा की जा रही है। और आपको बता दें कि ये लंबे समय से कि ये जो पूरा सेंटर है वो चल रहा है और अब सिस्टर डेनिसा को नई नई जिम्मेदारी मिली है। वो किस तरीके से इसका संचालन करेंगे उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। मैं अभी फिलहाल में जून तक जो है डोमेस्टिक वर्कर्स, जो घरेलू कामगार महिला संगठन है, उसमें कार्यरत थी। जो घरों में काम करने वाली महिलाएं, उनके अधिकार के लिए, उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए उसमें कार्यरत थी। उनकी मीटिंगें लेना, उनके लिए अलग अलग गतिविधियों का आयोजन करना, तो वो काम कर रही थी। तो फिलहाल में जून महीने में यहाँ पर जो पूर्व संस्थापिका है सिस्टर डामियन, उनका निधन हुआ है। उसके बाद मुझे यहाँ पर मेरा ट्रांसफ़र हुआ
तो यहाँ की जिम्मेदारी उससे एकदम अलग ही है। यहाँ पर जो हमारे लोग रहते हैं 240 लोग, तो उनको संभालना, उनकी सभी व्यवस्थाएं करना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो अभी 2 महीने से मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पर कई तरह के लोग रहते हैं, सब प्रकार के मिले जुले लोग, ये जो लावारिस है, लंगड़े, अंधे, बहरे, लूले, घर वाले छोड़े हुए, और जो बड़े बूढ़े जो जिनको परिवार वाले संभाल नहीं पाते, तो उनकी देख रेख कर कर उनको खुशियाँ प्रदान करना। इनका भी मतलब जैसे घरेलू कामगारों को भी समाज में उनका स्थान नहीं, जो उनको नौकर की दर्जा देते थे, तो उनको यह अधिकार दिलाना था कि हम भी कामगार हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो लावारिस लोग जो परिवार से तिरस्कृत है, समाज से तिरस्कृत है, तो उनको अपना घर का एक एहसास दिलाना, उनको प्रेम देना, अपनापन देना, ये भी दोनों थोड़ा बहुत मिले जुले कार्य है। इनमें भी मैं अपना संतुष्टि पाती है, इसमें भी मैं अपना भगवान को देखती हूँ, क्योंकि इनकी सेवा ही भगवान की सेवा है। तो अभी फिलहाल मैं इसी सेवा कार्य में जी। जो घरेलू कामगार है उनको समाज में इतना दर्जा नहीं था कि, क्योंकि वहाँ पर एक नौकर की दर्जा देना और उनको ये अधिकार दिलाना है कि समझाना कि हम भी कामगार हैं, हमारा भी काम का दाम होना चाहिए, हमारे लिए काम का गौरव होना चाहिए। और यहाँ पर सीधे इन लोगों से मतलब मुलाकात और व्यवहार है कि उनको ये समझाना है कि भले ही आप परिवार से दूर हैं, ये एक अपना घर है, ये आपके जैसे हर एक लोग यहाँ पर जो रह रहे हैं, हम सब भाई बहन एक ही परिवार के सदस्य, तो हम एक दूसरे को इंसानियत प्रदान करें, प्रेम प्रदान करें, एक परिवार का अपनापन प्रदान करें, एक परिवार के रूप में रहें, इसमें भी मेरे को बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे सिस्टर डेनिसा। तो देखिए किस प्रकार से वहाँ पूरी सेवाएं हैं, एम्बुलेंस है, सारी व्यवस्थाएं हैं, और सिस्टर जाने के बाद आपको जाने की जिम्मेदारी मिली। किस प्रकार से नियमित इनकी जो है भोजन जो है वो कराते हैं बड़े भाव के साथ। और वास्तव में आप भी कुछ सेवा करना चाहते हैं जीवन में, तो आइए आशाधाम आश्रम, जो कि तो एकलव कॉलोनी, पूर्विया कॉलोनी में ये मौजूद है। आप भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं, या आप भी कोई भी जिस प्रकार से आप सहयोग चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ नियमित सभी भोजन करते हैं, नियमित यहाँ पर खेल कूद प्रतियोगिता, और अधिकारी और जिला अधिकारी और माननीय न्यायाधीश महोदय सब यहाँ पर आते रहते हैं और बड़े भाव के साथ सेवा करते हैं। सिस्टर, कैसा लगता है इस प्रकार से सेवा करते हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। इनका कोई नहीं है, उनकी सेवा करने वाला। सिस्टर, अपना भी तो परिवार होता है, आपके भी भाई होंगे, परिवार होंगे। उनका नहीं, अपन को इतना तकलीफ पता नहीं पड़ता है हाँ, ना, हाँ। सुख हाली में। लेकिन इनका कोई नहीं है, इनका कोई नहीं है, सहारा नहीं है, ना माँ बाप है, ना भाई बहन है, ना उनका सब लोग काम करते हैं। जब कभी सेवा में अच्छा लगता है। जब कभी आप अपने परिवार के बीच में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो छोटा परिवार पे आ गई। सही बात है। बड़ा परिवार छोड़ के छोटे पे फिर वापस यहीं आना। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से जो नहीं खा सकते उनको हाथ से भी यहाँ पे खिलाया जा रहा है। लेकिन नौकरी ये सब एक जगह होती है, लेकिन फिर भी सेवा होती है। आपका क्या नाम है? अच्छा, तो आप जो नहीं खा सकते उनको हाथ से खिलाना, क्या करते, काम करते हैं? हम बोले खिलाते हैं, कोई भी नहीं खाता। आप यहाँ काम करते हैं, सेवाएं देते हैं? सेवा करते हैं। सेवाएं देते हैं। देखो कितनी बड़ी सोच है। कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर विराजमान है, हर व्यक्ति के मन में कोई न कोई देवी शक्ति है, ईश्वरी शक्ति होती है, और हम मानव बनकर मानव की सेवा करें, ये हमारे लिए। आपका क्या नाम है? सिस्टर स्टेला। कैसा लगता है यहाँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। हाँ, इनका सेवा कितने सालों से आप सेवाएं दे रहे हैं? मैं तो अभी 2 महीने ही हुआ। 2 महीने हुए। अब परिवार की याद नहीं आती आपको? मेरे को याद, हम तो फोन करते हैं परिवार में, है? बातें करते हैं। ये मोटा परिवार मिल गया आपको? हाँ, बहुत बड़ा परिवार मिल गया है। बहुत बहुत। यहाँ पे देखिए हर कोई तो आप देख पा रहे किस प्रकार से यहाँ सिस्टर भोजन परोस रही है, और सभी बड़े भाव के साथ भोजन आनंद। आप लोग का ही नाम है? प्रकाश। है? प्रकाश जी। कटु हो आप? हैं? अटे काम करो। अच्छा, गाय ने अवेरो, सब कुछ अवेरो है ना? बढ़िया लगे। घरे जाओ कि नहीं जाओ? नहीं, कदी जाओ। बढ़िया लगे। हैं। तो ये थे जो कि यहाँ रहते हैं, सेवाएं भी देते हैं। यहाँ हर व्यक्ति अपनी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सेवाएं देते हैं। और देखो किस प्रकार से अपने हाथों से जो है भोजन। मैम, आपका क्या नाम है? रीना बोल रही हूँ। जी मैम, कैसा लगता है?
आश्रम बहुत अच्छा है, यहाँ सेवा हो रही है आप यहीं सबकी। पास में रहते हैं? पास में यहाँ सबकी सेवा हो रही है। मैं 2012 से यहाँ पे काम करती हूँ। अच्छा, आप काम भी करते हैं और सेवाएं भी? स्टाफ। स्टाफ वैसे तो बहुत सारे फील्ड थे, आपने यही क्यों चुना? यहाँ हमारे क्या सिस्टर, बड़े सिस्टर जो थे डेमियन सिस्टर, वो क्लोज में थे हमारे, और उन्होंने एक ऑफर दिया कि आप यहाँ जो भी सेवा करना चाहते हो। मैं टीचर लाइन में जाने वाली थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप अगर इधर आना चाहते हो सेवा करना, तो मेरे को यहाँ आके अच्छा लगा, तो मैं यहाँ गई। यहाँ नियमित लोग भी आते रहते हैं और उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे और भी ज़्यादा आए यहाँ सेवाएं दें? हाँ, लोगों को आना चाहिए, इनकी सेवा इनको देखना चाहिए। इनके परिवार कहाँ से आए, क्या पता कोई परिवार वाले है नहीं है। अपन तो सब एक साथ रहते हैं, ये पता नहीं किससे बिछड़े कैसे, इनको ये भी पता नहीं है, उनके घर वालों को भी पता नहीं है कि क्या पता नहीं हमारे परिवार वाले जीवित है या नहीं है। इन लोगों की अगर सेवा करेंगे तो हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। बिल्कुल। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आशाधाम आश्रम में जो सेवाएं हैं वो दी जा रही है, और देखिए कितनी सराहनीय जो है वो सेवाएं है। सभी को धन्यवाद, थैंक्स बोलेंगे जो इतनी सेवाएं सब देते हैं, और इस प्रकार से प्रबुद्ध जन की सेवा आप सभी कर रहे हैं। और नर सेवा ही नारायण सेवा जो है वो कही जाती है, ईश्वर की सेवा जो कही जाती है। और देखिए कितनी अच्छी सेवाएं यहाँ पर मौजूद है। तो वास्तव में आप भी अगर वास्तव में सेवा करना चाहते हैं, या वास्तव में आपके कोई प्रभु जी आपके हैं, या कोई बीमार व्यक्ति है, तो आप यहाँ ला सकते हैं, यहाँ पर आप रख सकते हैं। और आप किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग देना चाहें तो उसके लिए भी आप बिल्कुल दिल खोल कर दे सकते हैं, चाहे भोजन सामग्री दें, चाहे आर्थिक मदद दें, आप हर चीज़ यहाँ मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखें ये हमारे प्रबुद्ध जन सभी यहाँ मौजूद है, सभी भोजन करते हुए आनंद लेते हुए, और आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ है। आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। तो आशाधाम आश्रम एकलव्य कॉलोनी पूर्विया कॉलोनी के पास में है, आप ज़रूर आएँ और यहाँ पे अपनी खूबसूरत सेवाएं दे सकते हैं। मानवता के नाते आप अपना ज़रूर जन सहयोग में भागीदारी निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ का लोकेशन है, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल उदयपुर के मल्लातलाई क्षेत्र में सज्जनगढ़ रोड पूर्विया कॉलोनी एकलव्य कॉलोनी के पास में आएँ और बिल्कुल जन सेवा में अपने भागीदारी निभाएं। आशाधाम आश्रम उदयपुर से ये रिपोर्ट।